Hello, dear students. Welcome to 15 of our daily 5 study question series. आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही आपको एग्जाम में स्ट्रांग बनाएगी। हम इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रांग करते रहेंगे। तो नोटबुक ले लो और शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम in which M is mirror and P is an object and Q is its magnified image formed by the mirror. State the type of mirror M. ये जो M mirror है ये हमें बताना है कौन सा है and one characteristic property of the image. As we shown in the diagram, the object is between O and F यानी pole and focus and image is formed bigger in size and virtual. Right? It means mirror M is concave mirror. And the one characteristic property it is virtual. Characteristic property क्या होगी इसकी? ये जो है हमारी virtual है. Right? Now the question number 2. Explain with the help of a diagram why a pencil partially immersed in water appears to be bent at water surface. The light from different points of the pencil immersed in water refracts. यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हमारा बेटा यूज हो रहा है? रिफ्रैक्शन. एंड appears to come from a point above the original position. इसलिए हमें ये पेंसिल कैसी दिखाई दे रही है? यहाँ से बेटा बेंड दिखाई दे रही है. देखिए यहाँ से जो है हमें बेंड फील होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The refractive index of medium X with respect to Y is 2 upon 3 and the refractive index of medium Y with respect to Z is 4 upon 3. Calculate the refractive index of Z with respect to X. And if the speed of light medium X is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, calculate the speed of light in medium Y. बेटा हमें गिवन है एन एक्स वाई इजिकल टू 2/3 एंड एन वाई जेड इजिकल टू 4/3. हमें निकालना है एन जेड एक्स है ना. हमें पता है कि एन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई एन जेड एक्स मल्टीप्लाई बाई एन वाई जेड दैट इज इक्वल टू 1. तो हमें ये पता है एन एक्स वाई 2/3 एन वाई जेड पता है हमें 4/3. हमें एन एक्स जेड कैलकुलेट करना है दैट इज 1. हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा 8/9. यहाँ पे आ गया हमारा 8/9 मल्टीप्लाई एन जेड एक्स इजिकल टू 1. ठीक है. तो एन जेड एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9/8. Now speed of light in medium y is b and speed of light in medium x is c. तो हमें n y x is equal to c upon v. तो 1 upon n x y is equal to ये है y x का हमने उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया x y. 1 upon n x y is equal to c upon v that is equal to 1 upon 2/3 and c की वैल्यू बेटा ये हमें दे रखी है 3 into 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाई v. हमने यहाँ पे क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा v इक्वल टू क्या आ गया 3 into 10 raised to power 8 into 2/3. तो हमारा आंसर आ गया 2 into 10 raised to power 8. तो इसलिए हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y क्या हो गई 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Now the question, a lens made up of material with refractive index 1.5 is immersed in a liquid with refractive index 1.5. यानी हमारी जो लेंस बना है ये जो लेंस बना है इसकी भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और हमने इसको जिसमें इमर्ज किया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है. राइट. तो हमारे डायग्राम में द डायग्राम बिलो शो टू रे इंसिडेंट ऑन द लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड. Copy the diagram and draw the light pass rays after they pass through the lens. Justify your diagram. The refractive index of beta lens का and liquid is the same, that is 1.5. इसीलिए क्या होगा जब हम इसको इमर्स करेंगे लिक्विड में the light ray do not go undergo
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दोनों के डेंसिटी अलग अलग होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? इक्वल है, तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, राइट? दे फ्रॉम द लाइट टू लेंस एंड द लेंस टू लिक्विड अगेन एज शो। तो हमें कैसे दिखाएगा? ये जो है लाइन क्या हो जाएगी? हमारी स्ट्रेट निकल जाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन निकल जाएंगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। And today's last question, an object placed on a meter scale at 8 centimeter mark and focused on a white screen placed at 92 centimeter mark using a converging lens placed on the scale at 50 centimeter mark. First हमें find the focal length of the converging lens. Converging lens कौन सा होता है? Convex lens होता है। बेटा ये हमें मीटर स्केल पे दे रखा है, तो हमें इसमें u और v देखना होगा। u is the object distance and v is the image distance। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? मीटर स्केल पे देखेंगे कि जो है लेंस कहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उस डिस्टेंस को हम उससे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा? u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो हमें पता ही है ना बेटा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमने क्या करा? 50 में से 8 को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया -42 सेंटीमीटर। एंड इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? जहां पे स्क्रीन रखी है, स्क्रीन से जहां पे हमारा लेंस रखा है वो डिस्टेंस माइनस कर देंगे, यानी 92 माइनस 50, ये भी हमारा 42 सेंटीमीटर, राइट? तो अब हमने क्या करना है? कन्वर्जिंग लेंस हमारा जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारा लेंस फार्मूला हमने यूज किया और क्या करा? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, 1/42 माइनस 1/-42, यानी 2/42। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, इजिकल टू 1/21, यानी हमारी f की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर, राइट? यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f पे। Now second question है हमारा, find the position of the image form if the object is shifted towards the lens at the position of 29 centimeter। पहले हमारा जो है लेंस 8 पे था, अब हो गया 29 पे। तो हमने क्या करना है? यू निकाल लेना है। अब हमने 8 माइनस नहीं करके हम क्या माइनस करेंगे? 29। तो हमारी जो u आ गया -21 सेंटीमीटर हो गया। वैसे तो हमें पता है हमारा फोकस पे आ जाएगा तो v क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे सेम, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। हम इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, 1/v 1/21 माइनस 1/21 इजिकल टू 0 हो गया। तो हमारा v कितना आ जाएगा? 1/0, यानी इन्फिनिटी। इट मीन्स हमारी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस। अब हम दोबारा से टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट इज नाउ विद इन द फोकस of a convex lens, so the nature of the image form, nature कैसी बनेगी अब? Virtual and erect and magnified and larger than size of the object, right? तो बेटा ये थे हमारे आज डे 15 के क्वेश्चंस। हमारा डे 15 भी कंप्लीट हो गया। आप डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे हो, ये ही आपके एग्जाम में आपको अहेड रखेगी। कल फिर मिलते हैं 16 डे के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।